हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्सेट 2021 में जो एग्ज़ाम था उसके शिफ्ट सेकंड पेपर के बारे में। शिफ्ट वन पेपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे आया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने 173 या 175 क्वेश्चन तक कवर करें हैं। इसमें 182 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसमें सारे मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग सब इंक्लूडेड होगा विद प्रॉपर रैशनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं और आपको इसका बेनिफिट मिले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच इज़ द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सिंपल ऑक्सीजन मास्क इन पीडियाट्रिक। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आपको मास्क की प्लेसमेंट दिख रही है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमें वो बताना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। इसमें प्रॉपर नोज़ भी कवर है और माउथ भी कवर है। ठीक है, इसमें चिन के बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, नोज़ भी प्रॉपर कवर नहीं है, इसमें नोज़ कवर ही नहीं है, इसमें आइज़ भी कवर हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ दिस डिवाइस। ये क्या है? सिरिंज। ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज। तो इसको हम ज़्यादातर किस चीज़ से स्टरलाइज करते हैं? ठीक है, इसके स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं गामा रेडिएशन। ठीक है, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम हैं इनको रेडिएशन से हम करते हैं, और मेनली किससे? गामा रेडिएशन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड। अगर ऑप्शन में इथाइलिन ऑक्साइड होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इथाइलिन ऑक्साइड को देते हैं, देन गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट आर कॉमनली सीन इन द 4th डे फीवर। ठीक है, आप इसकी इमेज देखोगे, ये कम्युनिटी की बुक में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से रेड रेड कलर के डॉट होते हैं पूरी बॉडी में, तो ये किस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं? मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? एसेप्टो सिरिंज। ये मैंने इंस्ट्रूमेंट की क्लास ली थी, उसमें भी बताया हुआ था। इस टाइप का बलून टाइप का पीछे से होगा, तो इस सिरिंज का नाम होता है एसेप्टो सिरिंज। ठीक है, आप बाकी भी इमेज बेस यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। म्यूकस एक्सट्रैक्टर इस तरह से होता है, बल्ब सिरिंज ये होगा, और ब्रेस्ट मिल्क पंप ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी रीडिंग डिनोट इन द इमेज। ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? ज़्यादातर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा हर जगह, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और पी वेव कहीं पे भी प्रॉपरली दिख नहीं रही है। ठीक है, तो पी वेव क्या है? एब्सेंट। पी वेव एब्सेंट है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है? लार्ज। तो जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लार्ज होता है और पी वेव एब्सेंट होते हैं, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है? जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होगा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन द इमेज। ठीक है, ये मैंने इमेज बेस में ऑलरेडी करवा दिया। ये क्या है? थायरोइडेक्टमी में यूज़ करते हैं, या इसको जॉल्स रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन द फॉलोइंग इमेज। ठीक है, इस इमेज में आपको ये क्या दिख रहा है? इसको बोलते हैं बीपी हैंडल या फिर स्कैल्पल। ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड। ठीक है, इसके ऊपर हमें सर्जिकल ब्लेड लगा के इंसिजन में हेल्प करना है, तो मेन इसका यूज़ क्या है? फॉर फिक्सिंग द सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये भी मैंने ऑलरेडी इमेज बेस में करवा दिया। ये क्या है? स्पॉन्ज होल्डर। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? स्वैप को, स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। ठीक है, ये सिंबल आपको किस टाइप से दिख रहा है? इस टाइप से रेडिएशन बाहर आ रही है, तो ये क्या है? रेडिएशन का सिंबल। ठीक है, बायो हजार्ड का सिंबल ये है। साइटोटॉक्सिक में इस टाइप से सी लिखा रहेगा, कैंसर में प्लेन होगा। ठीक है, और एड्स में कैसा होता है? रेड कलर का रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड ऑन इंजरी ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, ये भी ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। नी या एल्बो जॉइंट में हम कौन सी बैंडेज यूज़ करते हैं? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफर्ड रूट ऑफ ट्रेनेक्सामिक एसिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। ठीक है, जो ट्रेनेक्सा हम इंजेक्शन देते हैं उसका प्रेफर्ड रूट क्या है? ठीक है, वो हम किस टाइप से देंगे? ऑप्शन है एससी, आईवी, आईएम, आईवी और आईएम। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन जो रूट होता है वो होता है आईवी। हमेशा हमें आईवी देना होता है डिजॉल्व करके एनएस में। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम रैपिडली नहीं दे सकते, क्यों? इट विल कॉज हाइपोवोलीमिया। ठीक है, हाइपोवोलीमिया डिजीनेस भी कॉज करेगा, तो इसको हमेशा हमें आईवी रूट के थ्रू देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, सारे पार्ट्स होंगे फेलोपियन ट्यूब का एक छोड़ के। तो फेलोपियन ट्यूब की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, कितना होता है? 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन इस्थमस। ठीक है, देन एम्पुला,
देन इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद आता है फिम्बरी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स किसके, फैलोपियन ट्यूब के। तो इसमें इस्थमस भी पार्ट है, एम्पुला भी पार्ट है, इनफंडिबुलम भी पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, बट हाइलम पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी द पेशेंट कंप्लेन्स फॉर होर्सनेस ऑफ वॉइस दैट अकर ड्यू टू इंजरी इन, ठीक है। अब पेशेंट थायरॉयडेक्टोमी हो गया, थायरॉयड निकाल दिया गया है, लेकिन पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये किस लिए हो सकता है, डैमेज इन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जब आपके लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी तब ये सिम्टम आता है होर्सनेस ऑफ वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन है आंवला, बनाना, लेमन एंड ऑरेंज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो है आंवला या इंडियन गूसबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर RTA अ पेशेंट ब्रॉट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन द पेशेंट, ठीक है। RTA के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए हैं और हमने मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो ब्लड में क्या होता है, सिट्रेट होता है, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए हम सिट्रेट यूज़ करते हैं। तो जब हमने मैसिव बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा है तो ये सिट्रेट हमारी बॉडी के कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की। तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक इज रिसीविंग नॉर्मल सलाइन, व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ सोडियम इन NS, ठीक है। जो नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 308 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। सिर्फ सोडियम की पूछिए तो 154 होती है सोडियम के और 154 होती है क्लोराइड की। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज 154। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड फेस शील्ड स्टरलाइज्ड बाय, ठीक है। जो भी कोविड से रिलेटेड चीज़ें थी उनको हम किस चीज़ से स्टरलाइज या क्लीन कर रहे थे, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और कितनी देर तक करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफ्लेक्स शुड चेक व्हेन डेथ ऑफ ब्रेन स्टेम्स अकर, ठीक है। कौन सा हम रिफ्लेक्स चेक करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है, एक को छोड़ के। ऑप्शन है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, डॉल्स आई रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। और लास्ट है गैग रिफ्लेक्स। हम चेक सारे ही करते हैं, ठीक है, सारे रिफ्लेक्स चेक करते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि एक्सेप्ट, एक को हमें छोड़ना है जो लेस इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम चेक करते ही हैं ब्रेन डेथ में, डॉल्स आई रिफ्लेक्स भी चेक करेंगे, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ब्रेन डेथ होगी तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैग रिफ्लेक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेन स्टेम डेथ में, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। टोकोलाइटिक एजेंट कौन से होते हैं, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को जो डिक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं हम टोकोलाइटिक एजेंट। इसका एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, ऑप्शन है MgSO4, ऑक्सीटोसिन, एर्गो डेरिवेटिव या फिनेर्गिन, ठीक है। तो टोकोलाइटिक एजेंट कौन सा है, MgSO4, ये डिक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइज ऑफ कैथेटर यूज इन एडल्ट फीमेल, ठीक है। एडल्ट फीमेल में मोस्ट कॉमन हम कौन सा कैथेटर यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 to 8 फ्रेंच, सेकंड है 10 to 14, थर्ड है 14 to 16 एंड लास्ट इज 16 to 18, ठीक है। जो फीमेल में यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन वो होता है 14 to 16 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैन्यूवर यूज टू एम्प्टी द यूरिन ब्लैडर, ऑप्शन इज क्रेड मैन्यूवर, लिपिड मैन्यूवर, बर्न मार्शल मैन्यूवर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो बर्न मार्शल और लिपिड है ये तो प्रेगनेंसी में जो मैन्यूवर यूज़ करते हैं डिलीवरी के टाइम पे वो है, ठीक है। क्रेड मैन्यूवर क्या होता है, इसमें क्या होता है हम लोअर एब्डोमेन में हाथ से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है क्रेड मैन्यूवर, ठीक है। क्रेड मैन्यूवर क्या होता है आपको दिख रहा होगा, क्रेड मैन्यूवर इज एग्जीक्यूटेड बाय होल्डिंग मैनुअल प्रेशर जस्ट ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। जिस टाइप से इमेज में दिख रहा है इस टाइप से हमें प्रेशर लगाना है, इसी को बोलते हैं क्रेड मैन्यूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डंपा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेक्शन अप टू, ठीक है। जो भी डंपा इंजेक्शन है, डंपा क्या है, डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, और ये कितने दिन के लिए प्रिवेंट करता है, फॉर 3 months। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डंपा इज सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, द ब्रांड नेम इज, ठीक है। डंपा गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उसका क्या नाम है, उसका करेक्ट नेम है, ऑप्शन है सहेली, छाया, निरोध या अंतरा, ठीक है। तो डंपा जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, अंतरा, ठीक है। और ये किसमें कितना होता है 150 mg पर ml, और ये कितने मंथ तक प्रोटेक्ट करती है, 3 months।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद RTA कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट दैट नीड रिससिटेशन, विच कैनुला इज मोस्ट लीस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, अब हम जल्दीबाजी में क्या पढ़ते हैं, विच कैनुला इज मोस्टली प्रेफर्ड। ठीक है, तो हम लगा देते सीधा 18। ठीक है, बट ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट लीस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, सबसे हम कम कौन सा यूज़ करेंगे, 16 भी यूज़ कर सकते हैं, 18 भी, 20 भी, बट 22 हम यहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे टाइम लगेगा जाने में फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट नीड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच IV फ्लो कैथेटर यूज। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, 18 गॉस, दैट इज ग्रीन कलर कैनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पुला। ठीक है, और इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी बहुत बार पूछते हैं, क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज। ठीक है, अगर एस्पिरिन का ओवरडोज हो गया तो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम दिखाई जाता है वो होता है B, दैट इज टेनिटस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। ठीक है, ये एक और डिजीज़ होती है मेनियर्स डिजीज़, उसमें भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। मेनियर्स डिजीज़ में क्लासिकल सिम्टम क्या होता है, TVS, दैट इज टेनिटस, वर्टिगो एंड सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विद रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन। ठीक है, एक बच्चा है जिसमें बार बार अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो और कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो अपर रेस्पिरेटरी से क्या अटैच होती है, यूस्टेशियन ट्यूब, तो इससे क्या होने के चांसेस है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B, दैट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्टूल इज सीन इन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग में कौन सी ब्लीडिंग, कौन से टाइप का स्टूल हमें दिखेगा, ऑप्शन है टेरी कलर, कॉफ़ी गोल्ड स्टूल, ब्राइट रेड स्टूल या बिलियस कलर स्टूल। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली दो बातें, अगर GI ब्लीडिंग या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग पूछा तो कैसा स्टूल होता है, मेलिना, दैट इज ब्लैक टेरी कलर्ड स्टूल। ठीक है, अगर लोअर GI ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इंटेस्टाइन या रेक्टम, इसमें क्या होता है, ब्राइट और फ्रेश रेड स्टूल, इसको क्या बोलते हैं, हिमेटोचेजिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमेटोचेजिया कब होगा, जब लोअर GI ब्लीडिंग हो रही है, अपर GI ब्लीडिंग होगी तो मेलिना, दैट इज ब्लैक और टेरी कलर स्टूल। तो इसमें गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें कौन सा स्टूल होगा, टेरी कलर स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंचुरी मास्क हैज़ हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द पेशेंट। ठीक है, वेंचुरी मास्क में सबसे हाईएस्ट सप्लाई कौन सी होती है, वो होती है 60%। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी, 40 to 60%, दैट इज़ B। ठीक है, वेंचुरी मास्क की ट्रिक भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है कि कैसे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं, विद कितना परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन, कितना ml जाएगा, सब कुछ आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग BFHI गाइडलाइन एक्सेप्ट। BFHI क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये किस लिए इनिशिएट करा था, फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो एक को हमें छोड़ना है। सो फर्स्ट वन इज रूम इन। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद हाफ एन आवरली, ये भी होता है। राइट रिटर्न गाइडलाइन टू स्टाफ प्रोवाइड, ये भी होगा। नेक्स्ट है फ्री एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो ये नहीं है, इसमें मेन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है सब कुछ, एंटीनेटल केयर कुछ इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D, दैट इज फ्री एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेशेंट डन द मॉन्टक्स टेस्ट एंड पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम HIV, व्हाट वैल्यू इंडिकेट द TB इन्फेक्शन इन द पेशेंट। ठीक है, अगर मॉन्टक्स टेस्ट नॉर्मल देखा जाता है तो अगर 10 mm से हाई है तो हम कंसिडर करते हैं कि उस पेशेंट को TB है, लेकिन अगर HIV वाला पेशेंट है उसमें क्या, अगर 5 mm से भी ज़्यादा होगा तो हम ये इंडिकेट करता है कि उसको क्या है, TB हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 5, दैट इज A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर डिजीज, cholecystectomy had performed and after evaluating the gallbladder sample of that patient which stone is to be denoting in the following। ठीक है, इस टाइप से स्टोन थे ब्राउन कलर के, तो ये अगर हमने गैस्ट्रेक्टोमी कर दी है, ठीक है, कोलेसिस्टेक्टोमी कर दी है, अगर हमने रिमूव कर दिया गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो हमें जब गॉल ब्लैडर को देखेंगे तो उसमें किस टाइप के स्टोन मिलेंगे, ब्राउन कलर के होते हैं। और ये कौन से स्टोन होते हैं, ऑक्जेलेट स्टोन या फिर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होंगे। ठीक है, मोस्टली चांसेस गॉल ब्लैडर में ऑक्जेलेट स्टोन के होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी B। What is the most common cause of delirium in older adult? ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म मेडिसिन, अल्कोहल विड्रॉल, हाइपोक्सिया या डिमेंशिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी D, दैट इज डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, और डिलीरियम क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिमेंशिया ही फर्दर लीड करेगा किसको, डिलीरियम को, इन ओल्डर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज। फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड इज लेड डेफिशिएंसी, थर्ड इज साइलियम डेफिशिएंसी एंड D इज ऑल ऑफ दिस।
तो जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है यही किसका नाम होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसी को ही बोलते हैं हम हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नॉर्मल पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर एमनीआई बोलते हैं, और इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है 800 to 1000 ml एट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। और पीएच क्या होता है इसका, नॉर्मल पीएच होता है स्लाइटली एल्कलाइन या 7.2, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 7.2 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन क्या है अबव 6.5, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट इज टेकिंग हेलोपेरिडोल एट होम, पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट क्वाइटली ड्यूरिंग द क्लिनिक विजिट, पेशेंट हैज अर्ज टू वॉक एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है एकेथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबल, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एकेथीसिया, ठीक है। नॉट एबल टू सिट स्टिल, ठीक है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते पेशेंट, उनको क्या होता है एकेथीसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होता है, प्रोट्रूजन एंड रोलिंग ऑफ द टंग, ठीक है, प्रोट्रूजन एंड रोलिंग ऑफ द टंग, सकिंग एंड स्मैकिंग मूवमेंट, चूइंग मूवमेंट, ये सब। एकेथीसिया में क्या होता है रेस्टलेसनेस, सीडो पार्किंसोनियन सिम्टम भी आते हैं, ये सब किसके, हेलीपेरिडोल के, ठीक है। रिजिडिटी, शफलिंग गेट, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर एट रेस्ट, ये सारे भी इंपॉर्टेंट। और एक्यूट डिस्टोनिया में क्या होता है, इनवॉलेंट्री अपवर्ड आई मूवमेंट, ठीक है, एंड नेक का भी एक तरफ मूवमेंट हो जाएगा और आईज अपवर्ड हो जाएंगे, उसको बोलेंगे एक्यूट डिस्टोनिया। कन्वर्ट 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना बहुत ईजी है, ठीक है। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F-32 इंटू 5/9, इसमें आप पुट करोगे तो आंसर विल बी 38.44 डिग्री सेंटीग्रेड, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीमेल पेशेंट हैज़ कम विद फेशियल इंजरी इन टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कॉन्शियस कंडीशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस कंडीशन में है ये, कॉन्शियस। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट, ऑप्शन ए इज अप्लाई सल्फाज़ोलाइन एंड सजेस्ट टू कम आफ्टर 7 days in emergency, second option is admit the patient and start further treatment, third is open burn area in air, then apply sulfasalazine and suggest to come in hospital after 48 hours, so correct option will be admit the patient and start further treatment, ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या अभी कॉन्शियस कंडीशन में, इतनी कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, और हम सल्फाज़ोलाइन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि फेशियल बर्न है, तो फेशियल बर्न के कारण क्या है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, इसलिए हम ये वाली नहीं लगा सकते, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज एडमिट द पेशेंट एंड स्टार्ट फर्दर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज क्रॉनिक लिवर डिजीज विद डिस्टर्ब्ड ऑफ कोगुलेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, पेशेंट को क्या है क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उसमें कोगुलेशन की डिस्टर्ब हो गया, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग, जब भी क्रॉनिक लिवर डिजीज होगी तो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिससे कोगुलेशन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लूइड यूज टू इन्फ्लेट यूरिनरी कैथेटर बलून, ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है सब, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल पॉलिसी में क्या होता है एनएस से इन्फ्लेट कर देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है यूरिनरी कैथेटर बलून को इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर 10 to 15 ml। आर द बेस्ट थिंग टू ब्रेक चेन ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज हैंड वॉश, सेकेंड गाउन एंड ग्लव्स फॉर रेस्पिरेटरी पेशेंट, थर्ड ग्लव फॉर ऑल पेशेंट बिफोर बॉडी टच, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो चेन ब्रेक करने के लिए इन्फेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हैंड वॉशिंग, अभी कोविड में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, हैंड वॉशिंग, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैक्टेटिंग मदर with history of 4 days fever, warmness, tenderness and pain in left breast, which management is appropriate, first option is avoid breastfeeding, second is warm compress before feeding, third is medication used to suppress for breast milk formation, and last is incision or drainage, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स है ये सब किसके होते हैं, मास्टाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि फीवर आ रहा है तो मतलब इन्फेक्शन भी है, तो ये और मेनली होता है किसकी वजह से ज़्यादा, मास्टाइटिस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, बट उससे पहले क्या करवाना है हमें, वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज वार्म कंप्रेस बिफोर फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस इन 38-year-old लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। ब्रेस्ट एब्सेस फॉर्मेशन के लिए अभी मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट, ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सारे क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एलएनजी क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मिफ्रिस्टोन भी किस में आता है इमरजेंसी में, आईओडी भी क्या है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बट हाई डोज ओरल पिल नॉट यूज फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज हाई डोज oral. According to ICD-10, most severe symptom of depression. First option is helplessness, hopelessness, worthlessness and suicidal thought. Next is guilty and flight of ideas. Next is elevated mood and increased psychomotor activity. Next is insomnia and euphoria. ठीक है, इसमें क्या पूछा है, सीवियर सिम्टम डिप्रेशन के,
तो यूफोरिया तो क्या होता है, हैप्पीनेस, तो ये भी नहीं होगा। एलिवेटेड मूड या इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, ये भी डिप्रेशन में नहीं होगा। गिल्टी एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी डिप्रेशन में नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड सुसाइडल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, ठीक है, ओपन ड्रेन, क्लोज ड्रेन, जैक्सन प्राट ड्रेन या सिंपल ड्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, हीमोवैक ड्रेन सिस्टम, हीमोवैक ड्रेन सिस्टम। तो और ये कैसा ड्रेन सिस्टम है, क्लोज ड्रेन। ओपन ड्रेन में कैसा आता है, पेनरोज ड्रेन, ठीक है, डायरेक्ट बॉडी से ओपनिंग होती है और बाहर की तरफ फ्लूट जाता है। जैक्सन प्राट ड्रेन भी कैसा, एक टाइप का क्लोज ड्रेन सिस्टम है, जो कि हम ब्रेस्ट सर्जरी में यूज़ करते हैं। इस टाइप की 2 पोटली लगी होती है, ठीक है, उससे ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंने इमेज बेस में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज अबाउट फुट केयर अ नर्स शुड इंक्लूड विच इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज अवॉइड यूजिंग कॉर्न स्टार्च ऑन द फीट, सेकेंड इज अवॉइड यूजिंग अ नेल क्लिपर टू कट टू द नेल्स, थर्ड इज अवॉइड वियरिंग कैनवस शूज, लास्ट इज अवॉइड वियरिंग कॉटन सॉक्स, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज अवॉइड वियरिंग कैनवस शूज़। हम कैनवस शूज़ पहनेंगे तो ज़्यादा पर्सपिरेशन होगा और स्किन इरिटेट करेगा। कॉटन और कॉर्न स्टार्च हम अवॉइड नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पर्सपिरेशन को। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज़ अवॉइड वियरिंग कैनवस शूज़। सो आज की वीडियो में हम 60 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी आपको क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।